जय हिंद दोस्तों और नमस्कार। आज हम समीक्षा करने वाले हैं इंडिया वर्सेस श्रीलंका के ओडीआई सीरीज़ में, जहां पर करारी हार हुई है इंडिया की। अब बात चर्चा करेंगे कि कौन है जिम्मेदार, इस हार का जिम्मेदार कौन है और किन प्लेयरों को इन हार का जिम्मा उठाना चाहिए और किन प्लेयरों की वजह से हम ये ओडीआई सीरीज़ श्रीलंका का हारें। तो ये कंफर्म हो चुका है कि हम ओडीआई सीरीज़ तो बस इज्जत बचानी है, तो एक मैच जीतना ही होगा ड्रॉ करने के लिए। लेकिन अगर हम बात करें कि ख़राब शुरुआत, बिल्कुल ही ख़राब शुरुआत कहते हैं कि पूरे गौतम गंभीर के कार्यकाल में T20 के बाद ओडीआई का ख़राब शुरुआत हुई है और इससे कहते हैं कि शर्मनाक नहीं हो सकता। इतनी फिसड्डी हुई टीम से हम कहते हैं कि 14 गेंदों में 1 रन पहले ओडीआई में नहीं जीत पाए। उसके बाद हम 42वें ओवर में पूरे 43वें ओवर में हम ऑल आउट हो गए, 240 रन नहीं बने। तो किसका है ठिकरा और कौन है जिम्मेदार इसका? तो आइए हम उस पर बात करते हैं कि इस इंडिया वर्सेस अगर परसों का मैच जीतना है इनको, तो किन प्लेयरों को हटाना होगा और किन को चुनना होगा और किन को फ्लॉप से परमानेंट बाहर करना होगा। तो हम उस पर बात करते हैं। अगर हम बात करें, एक मोटा हाईलाइट की बात करें कि इंडिया का जो सेकंड मैच था, जिसमें रोहित शर्मा ने गजब की शुरुआत की थी, जिसका कोई लाजवाब तोड़ नहीं है। 64 रन बनाए थे 44 गेंदों में। शुभम गिल 35, विराट कोहली 14, शिवम दुबे 0। अक्षर पटेल फिर हीरो साबित हुए, जहां पर पहले ओडीआई के अंदर उनका बहुत बढ़िया योगदान था 35 रन का। लेकिन अक्षर पटेल बापूजी ने तो कमाल कर दिया, 44 गेंदों में 44 रन, बहुत ही गजब, अपनी तरफ से पूरा दमखम लगा दिया अक्षर पटेल द ग्रेट। केएल राहुल, श्रेयस अय्यर फ्लॉप होते हुए पहले मैच में 18 रन, दूसरे में 7 रन और केएल राहुल 35 रन अभी तक बना चुके हैं टोटल दूसरे मैच में, यानी कि पहले मैच में 35, दूसरे मैच में केएल राहुल 0, वाशिंगटन 15, कुलदीप यादव 7, मोहम्मद सिराज 4 और 3। ये है हमारी बैटिंग लाइन। क्या इससे हम कहते हैं T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद हम ये तमगा लेके आए हैं कि ओडीआई के अंदर हम ना कटा देंगे, और वही हुआ कि ना कटा दी। अगर हम बात करें कि इंडिया की जो शुरुआत थी, बहुत ही बेहतरीन शुरुआत थी। रोहित शर्मा ने 97 रन 13 ओवर के अंदर 13.3 के गेंदों के अंदर 97 रन बन चुके थे। और सिर्फ अगर हम रोहित शर्मा की बात करें, 65 रन बना चुके थे, 64 रन और 97, यानी कि आपका 13 ओवर के अंदर 14वें ओवर ख़त्म होने तक 100 रन आपके बन चुके थे। मात्र आपको 100 रन के अलावा 140 रन चाहिए थे। पूरे के पूरे आपके 35 ओवर डले हुए थे। 36 ओवर के अंदर आपके 140 रन चाहिए थे। क्या ये नहीं बन पाते? तो यही चीज़ है कि रोहित शर्मा ने इतनी गजब शुरुआत कर दी। रोहित शर्मा और शुभम गिल, दूसरा विकेट गिरा 116 पे 2 शुभम गिल का 17 ओवर के अंदर, और फिर 116 पे शुभम दुबे का, 123 पे विराट कोहली का, 19वें ओवर में विराट कोहली का गिर गया, 133 पे श्रेयस अय्यर का 21 ओवर में गिर चुका था। केएल राहुल का 147 पे 6 विकेट 24 ओवर के अंदर, और पूरा का पूरा यानी कि अपना 200 आउट रन पे ऑल आउट हो गए। तो अगर हम बात करें, श्रीलंका के 6 विकेट भी 25 ओवर के अंदर गिरे थे, लेकिन वो बिल्कुल ही एकदम मैच को उन्होंने टर्निंग पॉइंट लेके गए। अभी तक के पहले ओडीआई में, दूसरे ओडीआई में 120-125 रन मात्र वो 26 ओवर 27 ओवर में ही बन पाए थे। और उसके बाद अगर हम बात करें 26-27 ओवर के बाद उनकी जो बैटिंग है, रन रेट है जो पर ओवर का 6 से 7 रन का पर ओवर का रन रेट है। और आप सेकंड ओडीआई में देखें तो सेकंड ओडीआई के अंदर बेहतरीन रन रेट है। तो इस पूरे हार का अगर जिम्मेदार है तो कौन है? इस हार के जिम्मेदार अगर हम बात करें कि रोहित शर्मा ने ठेका नहीं लिखा। रोहित शर्मा की अगर बात करें तो रोहित शर्मा ने ठेका नहीं ले रखा है पूरी टीम का। पूरी टीम बनाएगी तब इंडिया जीतेगी। और रोहित शर्मा बार बार रन बनाते आ रहे हैं। वो इतना गजब की शुरुआत दे देते हैं कि पूरी टीम मिलके उनका 50% कहते हैं कि 50% भी नहीं बना पाती है।
तो ये शर्म की बात है। अब तो रोहित शर्मा को 90% का ठेका लेना पड़ेगा। जब मैच खेलते हैं, जब बैटिंग करते हैं, तो 25 ओवर 30 ओवर तक उनको 80% 90% खेलना होगा, तभी ये टीम आगे चलेगी। बात करें इंडिया के जो प्लेइंग 11 और फ्लॉप शो की बात करें, तो गौतम गंभीर के कार्यकाल में उन्होंने पूरी प्लेइंग 11 चेंज कर दी और उसके बाद देखा कि हमारी नई कप्तानी होगी, गौतम गंभीर के कार्यकाल में नए कप्तान नई टीम होगी। लेकिन अगर हम उस पर बात करें, इन्हें गौतम गंभीर की जो प्लेइंग 11 है बिल्कुल पहले मैच में ही पता चल गया था, लेकिन दूसरे मैच में उन्होंने कोई तब्दीली नहीं की, तो उसका भुगतान करना पड़ रहा है। अगर हम प्लेइंग 11 की बात करें, तो जिसमें से सबसे पहले अपने विराट कोहली तो इंटरनेशनल प्लेयर हैं, उनको तो कोई हटा सकता नहीं है। शुभम दुबे का आपने सबसे पहले बैटिंग ऑर्डर पहले भी चेंज हुआ था, अभी भी चेंज हुआ, लेकिन शुभम दुबे को की जगह आपको रियान पराग को खिलाना चाहिए था, क्योंकि स्पिन वाली गेंदिंग थी। और शुभम दुबे अभी इस जगह 2 इनिंग के अंदर उनका स्कोर 25 रन स्कोर है। क्या मतलब कि शुभम दुबे के जो स्कोर अगर देखा जाए तो 25 रन का स्कोर है, तो शुभम दुबे को आउट करना चाहिए। शुभम दुबे की जगह रियान पराग को लाना चाहिए, क्योंकि रियान पराग तो बिल्कुल ही उनकी जो गेंदबाजी T20 में उन्होंने 1 ओवर के अंदर 3 विकेट ली थी और कोई 3 रन दिए थे, तो उससे बेहतर 8 गेंदों में उन्होंने 3 विकेट लिए थे और 8 रन दिए थे, लमसम 3 से 5 रन दिए थे। और ये शुभम दुबे का मतलब, अगर हम बात करें शुभम दुबे की गेंदबाजी, वो हार्दिक पांड्या का कंपेयर कर रहे हैं कि हार्दिक पांड्या का कंपेयर शुभम दुबे नहीं कर सकते। और शुभम दुबे को जो अभी जितने मौके मिले उतने मौके में उनको ये अपना मैच विनिंग पॉइंट खेलना चाहिए था। अगर जिताऊ पारी खेलनी थी, लेकिन जिताऊ पारी नहीं खेली। अब शुभम दुबे को बाहर करना चाहिए। अगर हम बात करें श्रेयस अय्यर को भी बाहर करना चाहिए। श्रेयस अय्यर का भी देखा जाए तो श्रेयस अय्यर को जो अभी मौका मिला है 2 मैचों के अंदर, श्रेयस अय्यर का भी मात्र 25 रन का स्कोर है 2 मैचों में। श्रेयस अय्यर भी स्पिन बहुत अच्छी खेलते हैं। अगर इन प्लेयरों ने अगर मौका नहीं अगर अपने बनाया और गौतम गंभीर ने मौका दे दिया, इनको अगले साल फिर दोबारा नहीं लिया जाएगा, इनका पत्ता साफ हो जाएगा। ये ओडीआई टीम के लिए भद्दा हैं और इनको चेंज करने पड़ेंगे। कुछ टीमें परमानेंट चेंज करने पड़ेगी, डिसीजन लेना पड़ेगा। तो श्रेयस अय्यर को आपको अगर खेलते हैं तो सही, नहीं तो श्रेयस अय्यर को रिप्लेस करना पड़ेगा। केएल राहुल को वर्ल्ड कप के बाद अभी मौका मिला है और केएल राहुल को बेकार में लिया जा रहा है। 2 मैचों के अंदर केएल राहुल तो इतने लंबों के बाद छुट्टी कर रहे हैं और लंबे लंबे बाल लेके रख रहे हैं। केएल राहुल को हटा देना चाहिए। केएल राहुल का कोई रोल दिखता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अगर केएल राहुल 2 मैचों के अंदर अगर रन बनाते, 5वें विकेट की साझेदारी, 5वें विकेट का अगर अहमियत समझते, तो केएल राहुल आज के टाइम पे मतलब कि इंडिया दोनों मैच जीती। केएल राहुल और इसमें अगर हम फ्लॉप से बात करें तो शुभम दुबे, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, ये तीनों की तीनों को निकालना चाहिए बाहर। और इसकी जगह शुभम दुबे की जगह रियान पराग की जो कहते हैं कि गेंदबाजी है बहुत ही ज़बरदस्त अच्छी गेंदबाजी है। केएल राहुल की जगह ऋषभ पंत, बहुत ही विकेट कीपर का विकल्प देखा तो ऋषभ पंत जैसा विकेट कीपर नहीं है। उसने T20 में भी और बहुत ही गजब की बैटिंग की थी। जब इंडिया फंसी थी तब भी ऋषभ पंत ने गजब की बल्लेबाजी की थी। तो इसमें अब ऋषभ पंत को लाना चाहिए और केएल राहुल को बाहर निकलना चाहिए। बात करें श्रेयस अय्यर को, तो श्रेयस अय्यर को 1-2 मौके और मिल सकते हैं। श्रेयस अय्यर भी बाहर बैठने लायक हैं, क्योंकि इतने दिनों बाद जो मौके मिले उस मौके को निभाना चाहिए। और शुभम दुबे की अगर बॉलिंग देखें तो बॉलिंग में कोई धार है नहीं, बैटिंग में धार दिखाई नहीं दे। शुभम दुबे से अच्छा तो रिंकू सिंह है। रिंकू सिंह ये कंपेयर कर रहे हैं हार्दिक पांड्या का, लेकिन हार्दिक पांड्या छोड़ो, रिंकू सिंह का भी कंपेयरमेंट नहीं है शुभम दुबे। ओडीआई के अंदर अभी प्लेयरों की कमी नहीं है। वेंकटेश बहुत गजब प्लेयर हैं केकेआर के अंदर, ऑल T20 के अंदर ओडीआई के लिए एक से एक बेहतरीन प्लेयर पड़े हुए हैं। तो श्रेयस अय्यर को भी देखना चाहिए। और उसके बाद अगर हम बात करें, हर्षदीप सिंह की पिटाई, बुरी तरह पिटाई हुई है। सरदार जी ने तो भाई बल्ले बल्ले तो नहीं किए, छल्ले कर दिया। और सरदार जी की पिटाई इतनी हुई है कि लास्ट के 10 से 15 ओवर के अंदर लास्ट में जो स्कोर कहते हैं कि डी वेलालागे, जो अपना श्रीलंका के प्लेयर, क्या नाम है उसका, डी वेलालागे कितने नंबर पे आता है? डी वेलालागे
7वें नंबर पर प्लेयर जो 40 से 45 रन बना देता है, और हमारा अक्षर पटेल को छोड़ के कोई भी प्लेयर 25 से 30 रन 35 रन नहीं बना पाता। उसके बाद बात करें कुशल मेंडिस 40 रन बना के जाता है। बताओ, जो आखिरी जो प्लेयर है 9वें नंबर का प्लेयर है के मेंडिस 40 रन बना के जाता है। यानी कि अगर हम बात करें तो टॉप ऑर्डर से लेके सिर्फ एक टीम पूरी डिपेंडेंट है, एक अक्षर पटेल और शुभम गिल और रोहित शर्मा, इन तीन के अलावा पूरी टीम यहाँ पर गोलगप्पे खाने आई है श्रीलंका के अंदर, और गोलगप्पे खा के चली जाएगी। गौतम गंभीर को डिसीजन लेने पड़ेंगे, नहीं तो ये गोलगप्पे खाते रहेंगे और उसके बाद ही हम ताली बजाते रहेंगे। तो डिसीजन लेना होगा। और उसके बाद हार्दिक पांड्या जैसे प्लेयर को कहते हैं कि जब टीम के ऊपर जिम्मेदारी पड़ती है तब मालूम पड़ता है कौन सा खिलाड़ी क्या काम करता है। हार्दिक पांड्या जैसा बेस्ट ऑलराउंडर नहीं मिलेगा, क्योंकि T20 से लेके ODI तक बेहतरीन प्लेयर है। और जसप्रीत बुमराह जैसा, मोहम्मद सिराज क्या कर रहे हैं भाई? मोहम्मद सिराज का तो ये मान लो कि उधार ही नहीं है, 10 मैचों के अंदर 1 विकेट लेते हैं। उनका एवरेज देखो, 10 मैचों के अंदर 1 विकेट। मोहम्मद सिराज सिर्फ नाम के हैं। अगर मैं बात करूं तो अभी कुछ चेंजमेंट करने पड़ेंगे। जैसे जसप्रीत बुमराह वो ऑलराउंडर हैं, वो उससे बेहतर प्लेयर ऑलराउंडर नहीं है, बेस्ट बॉलर हैं। तो जसप्रीत बुमराह जैसा बॉलर नहीं मिलेगा। उसके बाद अगर हम बात करें ये प्लेइंग 11 जो संभावित जो परसों का मैच है, तो उसमें जो प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, और इस प्लेइंग 11 के हिसाब से चलेंगे तो इंडिया इज्जत बच जाएगी। और ड्रॉ होने से कहते हैं कि ड्रॉ तो मैच टाई करना है, हारना सीरीज कम से कम हारने से बच जाएंगे। तो अगर हम बात करें तीसरे वनडे की संभावित जो प्लेइंग 11 होनी चाहिए थी, वो है रोहित शर्मा होनी चाहिए। रोहित शर्मा, शुभम गिल और विराट कोहली, ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर और रियान पराग और अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव और हरदीप सिंह की जो पिटाई हुई है उसकी जगह होना चाहिए हर्षित राणा को और मोहम्मद सिराज। ये प्लेयर होने चाहिए। इसमें से 3 प्लेयर आपके चेंज होंगे। KL राहुल की जगह ऋषभ पंत, शिवम दुबे की जगह रियान पराग और हरदीप सिंह की जगह हर्षित राणा। तो ये प्लेयर आपकी होने चाहिए। और आपकी कमेंट में सुझाव बताइए कि क्या होना चाहिए। मेरे हिसाब से तो राय यही होना चाहिए कि टीम इंडिया को इज्जत बचानी है, और गौतम गंभीर के कार्यकाल में अगर चैंपियन ट्रॉफी जीतनी है और एशियाई कप जीतना है तो ODI सीरीज में 3 से 4 प्लेयर का पत्ता साफ करना पड़ेगा, तभी ये चीज़ मुमकिन है। KL राहुल फिट नहीं है, और श्रेयस अय्यर को 2-3 मौके और मिलने चाहिए, क्योंकि उसने KKR के अंदर भी बहुत ज़बरदस्त किया था। तो 2-3 मौके करने के बाद फिर बाहर। और ऋषभ पंत को परमानेंट रखना चाहिए, और रियान पराग, शिवम दुबे को बहुत मौके मिल चुके हैं। शिवम दुबे फिट नहीं है, और शिवम दुबे को मौका इस बार मिल गया, नहीं मिला तो बाहर। तो दोस्तों ये है अपने पूरा डाटा, और देखते हैं परसों का करते हैं इंतजार, देखते हैं अपनी प्लेइंग 11 से क्या टाई अप गौतम गंभीर तक मैसेज जाता है कि नहीं। और इसी के साथ ही जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।